आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। बहुत सारे लोगों का ये शौक़ है। रियल एस्टेट में जो लोग काम करने वाले हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं, यहाँ जो काम करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा प्रोफेशनल है। पीछे कंपनी बैठी हुई है, वो अपने SOPs के तहत ही कंस्ट्रक्शन अलाउ करती है, और अगर आप उनके जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो वो आपको काम करने से रोक देंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपका टैलेंट और एक्सपर्टीज़ के अलावा भी अगर आपका पैशन है इस इंडस्ट्री में आने का, या आपका ये काम शौक़ है, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसकी कमी है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। बहुत सारे लोगों का ये शौक़ है। रियल एस्टेट में जो लोग काम करने वाले हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं, और घर बनाने का, प्लाज़ा बनाने का, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। इसके अंदर आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है और आप किस तरह से आना चाहते हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि ये काम बुनियादी तौर पे बिल्डर होने का काम जो है वो है क्या, और इसके अंदर क्या क्या लवाज़मात चाहिए और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आप आसानी से काम कर लेंगे। आसानी तो कोई भी नहीं होती, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बीइंग ए बिल्डर बहुत बड़ी फील्ड है। और हम अभी पाकिस्तान में इस शोबे के अंदर, जो पिछला इमरान खान का जो दौरे हुकूमत आया था, उन्होंने जो टैक्स एमनेस्टी दी थी, और जो एमनेस्टी दी थी कि आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, यानी बिल्डिंग बनाएं, तो टैक्स की भी छूट है, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि किस तरह से, कहाँ से आपका पैसा आया, ब्लैक मनी था उसको वाइट कर लें। इस मिनिस्ट्री ने रियल एस्टेट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया। इस पे बात करते हैं कि आप इस शोबे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, रियल एस्टेट सेल परचेज़ का बहुत सादा सिंपल फार्मूला है। आपको ये देखना है कि आपने पहले चीज़ की रिसर्च करनी है जो आप बेच रहे हैं कि वो जेन्युइन भी है कि नहीं, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उसको कौन कौन ख़रीद सकता है। तो आपने कस्टमर तलाश करना है और उनको आके वो चीज़ ऑफ़र करनी है कि जो वो तलाश कर रहे हैं, और वो चीज़ बेहतरीन होगी, आप उनको दे देंगे, डील करा देंगे। आपका उसमें एक परसेंटेज है, 1% जो भी आपको कमीशन मिलता है, इस तरह से है। सेल परचेज़ का काम इस तरह से है। जो काम है ना बिल्डर का, कि आप बीइंग ए बिल्डर काम कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, प्लाज़ा बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप बनवा रहे हैं, वो काम वेरी स्पेशल और वेरी प्रोफेशनल है। देखिए, जो जिस तरह से हम बहरिया टाउन में काम करते हैं DHA के अंदर, तो ये A क्लास हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। यहाँ जो काम करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा प्रोफेशनल है। पीछे कंपनी बैठी हुई है, वो अपने SOPs के तहत ही कंस्ट्रक्शन अलाउ करती है, और अगर आप उनके जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो वो आपको काम करने से रोक देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको काम को पूरा जानना चाहिए अगर आप बिल्डर के तौर पे काम करना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल टेस्टिंग से लेके, यानी जो फाउंडेशन में जो काम होगा वो किस तरह से होता है, पाइल वर्क अगर होता है, या आपने फाउंडेशन किस तरह से रखनी है, कितना स्टील उसमें जाता है, अगर लैंड इस तरह की हो, क्योंकि इन सोसाइटीज़ के अंदर कहीं पे लैंड कटिंग वाली है, कहीं पे फिलिंग वाली है। जो कटिंग वाली लैंड होती है वो आमतौर पे सॉलिड लैंड होती है, वो उसकी मजबूती जो है उसके अंदर स्टील ज़रा निस्बतन कम इस्तेमाल होता है। जो लैंड होती है फिलिंग वाली, उसके अंदर स्टील बहुत जाता है, और जब आपने प्राइसिंग करनी होती है तो ये बुनियादी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए कि भाई उसके अंदर जो फाउंडेशन है उसके अंदर स्टील कितना लगेगा, आपकी कास्ट उस पर डायरेक्टली मुनसर है। फिर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई घर बनाना चाहता है, या तो उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें लगाएगा, कौन कौन सी ब्रांड की चीज़ें लगाएगा, वो एक्सपेंसिव भी हैं, रीज़नेबल प्राइस भी हैं। आपको क्लाइंट के साथ ये सारा नेगोशिएट करना होगा कि वो किस तरह की चीज़ें लगाना चाहता है। अगर वो एक्सपेंसिव महंगी चीज़ें लगाना चाहता है, नेचुरली आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। वो महंगा जो है ना आपको बेचना पड़ेगा, या उसको महंगा देना पड़ेगा, और उसकी प्राइसिंग आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये सारा, तो ये तो मटेरियल की चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं, अगर घर बना रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, यानी टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जैसे अब कंस्ट्रक्शन है, अब वक्त के साथ साथ कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगा हो गया है।
तो ऐसी टीम कि जो वेस्टेज ना करे, जो बड़ी प्रोफेशनली काम करे, जो कि और वो जो अपना टाइम भी बचाए, क्योंकि टाइम जो है वो आपकी कॉस्ट उसमें ज़्यादा आती है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी लोग वेस्टेज करेंगे, वो आपका डायरेक्टली नुकसान होगा। तो लिहाजा अच्छे कंपिटेंट लोग आपके पास होने चाहिए ताकि आप कोई प्रोजेक्ट लेके उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप एज ए बिल्डर काम करना चाहते हैं तो इन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रहे कि जो भी आपके पास कस्टमर आएगा ना, उसमें ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होंगे जो इस बिज़नेस को, इस काम को नहीं समझते। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो घर बना रहे हैं, ठीक है, वो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों का काम ख़राब होते हुए, और वो फिर उस ठेकेदार के साथ या जो काम करवा रहा है उनके साथ उनकी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे को प्लंटी पड़ रही होती है, किसी को नुकसान हो गया तो वो ठेकेदार को शिफ्ट करता है, तो या मटेरियल महंगा हो गया तो वो उन्होंने सस्ता कमिट कर लिया था तो वो अब काम आके फंस जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में देखने में आई हैं। तो इसलिए ज़्यादा मोहतात होने की इसलिए ज़रूरत है कि जो कस्टमर है वो पहली दफ़ा वो काम करा रहा है, तो लिहाजा उसकी नफ्सियात को समझना और उसके साथ चलना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ बहरिया में वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं कि जो अरसे से काम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी के लिए काम किया, आगे से वो रेफरेंस उनको मिला और वो उनकी नेकनामी भी उन्होंने आगे शेयर की कि भाई ये पार्टी अच्छी है, काम अच्छा करने वाली है। तो इसलिए ज़्यादा जो घर हैं वो लोग बना रहे होते हैं जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश हैं। नए बंदे को अपनी जगह बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फील्ड जो है वो इस हवाले से भी बड़ी सेंसिटिव हो चुकी हुई है कि इन बड़ी सोसाइटीज़ की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। यहाँ घर बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर फिलिंग वाली जगह है तो वहाँ आपने बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आ गया तो जब घर बेचने का टाइम आता है तो जो ख़रीदार है वो हर चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करता है। जहाँ भी अगर थोड़ा सा 19-20 हो, कहीं पे कोई दीवार के अंदर कोई निशान है, कोई चीज़ है, तो वो एकदम से घर की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, तो वो घर रीसेल नहीं होता। तो इसलिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो वेरी सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस शोबे में आए नहीं। और सबसे ज़्यादा जो आपका टैलेंट और एक्सपर्टीज़ के अलावा भी अगर आपका पैशन है इस इंडस्ट्री में आने का, या आपका ये काम शौक़ है, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसकी कमी है ही नहीं। आपकी लिमिटेशन है, आप एक वक्त में कितने घर शुरू कर सकते हैं वो आपकी लिमिटेशन है, आपकी टीम का मसला हो सकता है, लेकिन काम का मसला नहीं है। अच्छे लोग जो काम करने वाले हैं वो कई 100 घर बना के डिलीवर कर चुके हैं और फर्दर उनके पास आर्डर हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ काम करने वाले, बहरिया में मैं जानता हूँ उनको, कि जिनके अकाउंट में पैसे लोग भेज देते हैं और वो उनका काम एग्जीक्यूट कर देते हैं और उनको डिलीवर कर देते हैं। ना ही उन्होंने कस्टमर को देखा है, ना ही कस्टमर ने आके उनसे बात की है। सारा कुछ ऑनलाइन होता है, पेमेंट एतबार के तौर के ऊपर जो है वो दी जाती है और अगला अपना एतबार मेंटेन रखते हुए काम करने की कोशिश करता है। ऐसा भी है। तो आपने इस शोबे में आके क्या कमाल करना है वो आप सोच के आइएगा। काम बहुत ही ज़बरदस्त है, रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है इसके अंदर, लेकिन ये काम असल बुनियादी तौर पे जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि सेल परचेज़ का काम है, वो कोई भी आके थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हो उसकी, लोगों के साथ मिलने की, नेगोशिएशन वगैरह करने की, बातचीत करने की, थोड़ी सोशल होने वाला बंदा हो तो वो कामयाब है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर क्योंकि काम डिलीवर करना है और क्वालिटी का काम डिलीवर करना है, ये बातों से नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम है। ये आपको बड़े सोच समझ के इसमें आना चाहिए, और जब आ जाएँ तो फिर ऑल आउट जाना चाहिए, आपको बेस्ट काम डिलीवर करना चाहिए। आज कनाल का घर अगर बहरिया में 5 करोड़ का बिक रहा है, तो डिज़ाइनर हाउस जो है उसकी कीमत 8 करोड़ है। आप सोचिए ना, तो ये सारी एक्सपर्टीज़ की कीमत है। तो इसलिए बहुत पैसा भी है इसके अंदर और आप उसमें जितना चाहे कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोगों की बहुत बड़ी खिदमत है। अगर आपको ये एक्सपर्टीज़ आती है, ये काम करना आता है, अगर आप लोगों को डिलीवर करके देंगे तो लोगों की बहुत हेल्प हो रही होगी और आप इसमें बहुत तरक्की करेंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।